नमस्कार मित्रों, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ज़िंदगी में इस तरह के भी दिन आएंगे कि काफ़ी समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और तब जाकर आपके कार्य गतिमान होंगे। अचानक से जो फ्लो बना था पिछले कुछ महीनों में, उस फ्लो में गतिरोध आ गया और गुरु भी 1 महीने से तकरीबन अस्त चले आ रहे हैं। 10 तारीख से 10 अगस्त से अभी उदय होंगे, तो गुरु अपने पूर्ण प्रभाव को दिखाएंगे। गुरु धन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, भाग्य के कारक है, सबसे बड़ी बात है, इवन धर्म के भी कारक हैं। तो जब ग्रह अस्त हो, कमज़ोर हो जाए, अस्त ग्रह का प्रभाव हमारी पृथ्वी के ऊपर नहीं पहुंचता उतना, तो धर्म की क्षति होती है, धर्म की हानि होती है, लाभ की कमी होती है, शिक्षा के क्षेत्र में दिक्कतें रहती हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई का मनवांछित फल नहीं मिलता और धन की किल्लत हो जाती है, अर्थव्यवस्था डामाडोल होती है। हर किसी के लिए लागू होता है क्योंकि गुरु सभी के लिए अस्त हुए थे, परंतु आपके लिए ये ज़्यादा प्रभाव दिखाने की कोशिश में थे अभी क्योंकि हाल ही में कर्क राशि में आए हैं, 11वें भाव में आए हैं, लाभ के भाव में आए हैं। तो लाभ की स्थितियां बस बना ही रहे थे कि सूर्य ने गुरु को अस्त कर दिया। अभी सूर्य गुरु के साथ हैं और इसलिए सूर्य के समीप जो दोस्तों कोई भी ग्रह आ जाता है वह कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी रश्मि इस धरा पर नहीं पहुंचती, इसलिए गुरु प्रभावहीन हो गए थे और 10 तारीख से यह उदय होंगे। सूर्य से इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, कहने का मतलब। तो गुरु का प्रभाव अब बेहतर होना शुरू होता है। गुरु आपके सुख भाव के जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक हैं, सुख में वृद्धि करते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने की योग बनाता है, मातृपक्ष से राहत मिलती है, मदर का स्वास्थ्य अगर इस अवधि में दिक्कत में था तो वह भी इम्प्रूव होता है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए भी स्थितियां संतोषजनक रहेंगी, लाभदायक रहेंगी क्योंकि 4th हाउस पब्लिक डीलिंग का है। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई चिंता थी वह दूर होती है और धन की स्थिति, गुरु धन के कारक हैं, लाभ स्थान में बैठे हों तो धन तो देंगे और छप्पड़ फाड़ कर देंगे 31 अक्टूबर तक, याद रखिए। जो भी आपने पीछे नुकसान उठाया है उसकी भरपाई भी करेंगे, ये भी याद रखिए। ये 80-81 दिन आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं है। किसी भी कंडीशन के कारण ये नहीं कह सकते कि गुरु अच्छा फल अब नहीं देंगे। 11वें भाव के गुरु निश्चित तौर से राशि परिवर्तन करने से पहले कुछ महीनों के लिए यह सिंह राशि में जाएंगे 31 अक्टूबर को, परंतु फिर वापस आ जाएंगे जनवरी को। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 25 को वापस आ जाएंगे और यहाँ पर रहेंगे जून जुलाई 2027 तक। तो गुरु का 11वें भाव का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एक प्लैनेट है राहु के साथ। जी हाँ, राहु भी आपके लिए उतने ही बेहतर प्लैनेट है इस अवधि में। तो गुरु आपको अपनी सीधी दृष्टि से पंचम स्थान के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है उससे भी लाभान्वित करेगा जब उदय हो जाएगा 10 तारीख से। गुरु का उदय होना स्टॉक मार्केट के लिए, शेयर मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। अचानक से धन आने के योग बनेंगे। छात्रों के लिए अच्छा रहेगा, खासकर शिक्षा के क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा जगत में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको कोई सिल्वर लाइनिंग तो एटलीस्ट नज़र आएगी। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भाव है। गुरु जैसे शुभ प्लैनेट की दृष्टि हो पंचम भाव के ऊपर तो आप भाग्यशाली तो होते हैं। आपके पास्ट कर्म इस अवधि में साथ देना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 31 अक्टूबर तक का समय, आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपके रास्ते में अब अवरोध नहीं आएंगे, याद रखिए।
अब चिंता वगैरह किसी बात को लेकर परेशानी थी वह दूर होती। देखिए, धन की स्थिति बेहतर जब हो जाए तो आधे काम तो स्वतः ही हो जाते हैं और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी है, एल्डर्स का है, तो यहाँ पर घर परिवार में सद्भाव रहेगा, एक दूसरे के प्रति इज्जत भाव रहेगा, संस्कार पहले से बेहतर हो जाएंगे, या यूँ कहें आर्थिक स्थिति बेहतर होने से ये गुरु सभी ओर एक अच्छा वातावरण तैयार करता है। घर परिवार में तो करता ही है, पूरे विश्व के लिए जो आर्थिक मंदी का कश्मकश का दौर चला हुआ है उसमें भी इसका काफ़ी योगदान रहेगा। बैंकिंग प्रणाली में कहीं ना कहीं राहत के योग बनते हैं। फाइनेंस की स्थिति आपकी भी अच्छी होगी। अगर आप फाइनेंस का कामकाज करते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर होने वाली है, लाभ होने वाला है। हालांकि कोई भी कार्य करते हो, धन की स्थिति बेहतर होगी, आय के साधन आपके बढ़ेंगे। सोर्स ऑफ इनकम जो थम गए थे, रुक गए थे प्रतिस्पर्धा के कारण, जी हाँ, अधिक कंपटीशन के कारण भी कई बार स्थितियाँ आपके बस से बाहर हो जाती। अभी गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर उदय होने के पश्चात रहेगा, तो शनि पंचम भाव के मालिक हैं, गुरु सप्तम भाव के मालिक हैं, तो व्यापार में तेजी की संभावना और आपका दाम्पत्य जीवन सकुशल रहे। भूमि संबंधित कामकाज से भी फायदा हो, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बने। राहु आपके लिए बहुत बेहतर हैं और कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मिल जाए। बैंकों से ऋण मिलने के योग बन जाते हैं। यात्राओं से लाभ होता है, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनेंगे। मित्रों का साथ मिलेगा, कोई भाई बंधु मित्र आपका हाथ पकड़कर रुका हुआ कोई कार्य गतिशील करवा दे। और पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है। बौद्धिक बल आपका जो साथ नहीं दे रहा था, अब बुद्धि कुशाग्र होगी, निर्णय आपके उत्तम होंगे, डिसीजन बहुत बेहतर होंगे। जी हाँ, आपका विज़न जो धुंधला गया था, देखिए फोरथॉट, फ्यूचर का प्लान करके सोचना बहुत ज़रूरी होता है। अब वह प्लानिंग पहले से बेहतर हो जाएगी। फ्यूचर के बारे में जो प्लान बेहतर कर लेता है, समझिए उसका गुरु अच्छा होता है। फ्यूचर का विचार करके जो चलता है, समझिए उसका गुरु अच्छा होता है। तो गुरु का अच्छा होना, आपको कई तरह के मौके मिलेंगे, कई तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा। रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होंगे, आप खुश रहेंगे। फैमिली लाइफ खास उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन, क्योंकि उदय गुरु की जो दृष्टि है सप्तम भाव के ऊपर भी है। भागीदारी में आपको खास सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप से भी लाभ होता है। ऐसे में अक्सर देखा है शनि के साथ गुरु का संबंध, शनि पंचम भाव के मालिक है। जो संतान का भाव भी, संतान को लेकर कोई दुविधा रही है उसका निश्चित तौर से सोल्यूशन मिल जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी समय अच्छा रहेगा। तो गुरु का ये प्रभाव मुझे लगता है बहुत बेहतर है और आपको सुखद समाचार मिलेंगे। तृतीय भाव के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि ये बताती है कि अगर आप मीडिया जगत में कामकाज करते हैं तो आपके तो वारे न्यारे होंगे। मीडिया जगत में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी और ज़िंदगी में जो परिवर्तन आने के योग बनते हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो वह परिवर्तन आपके लिए सहायक रहेंगे। विदेश जाने के योग बनते हैं आपकी कुंडली में। विदेश जाने से भी आपको लाभ होगा और विदेशों में आप सफल होंगे। इस अवधि में विदेश यात्रा के योग तक बनते हैं इस तरह की स्थिति में, क्योंकि सूर्य कुछ ही दिनों में 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो, एक तो विपरीत राजयोग बनेगा 17 अगस्त से, और दूसरा 12वें भाव में सूर्य का होना
विदेशों में आपको खास सफलता मिलेगी, विदेश जाने का मौका मिलेगा। और विपरीत राजयोग के कारण आप कई तरह के सुखद फल प्राप्त करेंगे। शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में भी सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्रों से आ रही दिक्कतें वह दूर होंगी। हालांकि केतु साथ में है जो ग्रहण लगाता है, परंतु सूर्य अपने भाव में होंगे तो विदेशों से तो लाभ होने के योग बनते ही बनते हैं। कुल मिलाकर ये गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत बेहतर है। यहाँ पर राहु आपके लिए इस अवधि में, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश हो चुके हैं, कुछ न कुछ खास आपको राहु से भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिल सकती है राहु के कारण भी। चर्चा को किसी और वीडियो में जारी रखेंगे, अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।